और भारत सरकार ने सीसीएस के फैसले के बाद औपचारिक रूप से पाकिस्तान को ये सूचित कर दिया कि इस संधि को हम स्थगित कर रहे हैं। क्यों? ये भी कारण बता दिया। कहा कि एक तो डेमोग्राफी बदल चुकी है जब ये संधि हुई थी तब से अब तक। दूसरा, लगातार जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं उसके कारण असुरक्षा का ऐसा वातावरण बना हुआ है जिसमें हमारे लिए इस संधि का पूरा उपयोग करना कठिन है। हम बार बार आपको चिट्ठी लिख रहे थे कि आइए इसको रीनेगोशिएट करते हैं, आप नहीं आए। आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आपने इस संधि के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। हम इस संधि को लागू करने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिए इसको स्थगित किया जा रहा है। सीसीएस की मीटिंग के बाद जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें कहा गया था कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर प्रभावी रूप से लगाम नहीं लगाता तब तक इस संधि पर फिर से विचार नहीं होगा। अब अगली बात जो उस समय कहने जा रहा था कि मोदी ने क्या किया। 2016 में ये बयान दिया। आपको मालूम है कि हमारा एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट बन रहा है किशनगंगा, ये झेलम नदी पर बन रहा है। उस प्रोजेक्ट के तहत भारत ने 23 किलोमीटर की सुरंग बनाकर पानी को डाइवर्ट करने की तैयारी कर ली। तैयारी पूरी कर ली है कब? 2018 में। ये किया मोदी ने कि जब चाहें इस सुरंग के जरिए हम झेलम का पानी डाइवर्ट कर सकते हैं। झेलम पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान बीच बीच में अड़ंगा लगाता रहा, रोकता रहा, लेकिन उसको रिवाइव कर दिया 2021 में। और उससे भी पहले झेलम पर तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जो है वो 2016 में रिवाइव कर दिया, शुरू हो गया। ये नेविगेशन प्रोजेक्ट पानी के बहाव को रेगुलेट करने के लिए है। हम जब चाहें रेगुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब सामान्य शब्दों में ये समझिए कि हम जब चाहें पानी ज़्यादा छोड़ सकते हैं, जब चाहें पानी कम छोड़ सकते हैं। इसके अलावा रावी पर शाहपुर कंडी डैम बन रहा है। इस पर 2018 से काम चल रहा है। ये पूरा होते ही अतिरिक्त पानी जो हम रोक नहीं पाते थे, पाकिस्तान चला जाता था, उसको रोकने का काम करेगा। उसके अलावा ऊज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है उस पर 2020 में काम हो गया। ये भी पानी को रेगुलेट करने का काम करेगा। तो ये सब तैयारी 2016 से 2021-22 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कर चुकी है और काम जारी है। ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री ने बयान दिया और उसके बाद भूल गए।